कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे आज के दिन मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था फ्लैट ओपनिंग लेगी तो यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है। आप लोगों ने अगर रूल्स को फॉलो किया होगा तो आज के दिन आप लोगों ने ट्रेड को अवॉइड किया होगा। आज के दिन देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। देखिए, जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है। जिसका भी मर्जी जा करके एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, डेटा देख लेना, ऑप्शन चेन देख लेना, कुछ मर्जी देख लोगे, जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं बना पाओगे। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,352 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है ज़रा लॉजिक के साथ बताऊँगा, समझना ज़रूरी है, आप लोगों को समझे। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है, क्या करने आती है, रिट्रेसमेंट करने आती है, और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, ध्यान में रखना, पहले आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक 9:15 से लेकर के 12:15 तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 14 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 14 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,050 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, नेक्स्ट कैंडल कौन सा, 15 मिनट का ही नेक्स्ट कैंडल होगा, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है।
तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 14 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है, अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। अप साइड का लेवल था ये वाला और डाउन साइड का लेवल था ये वाला। आप लोग देख सकते हैं क्या आज के दिन आप लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बना लिया है। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा आज के दिन क्या किया है, टाइम पास किया है बैंक निफ्टी के अंदर। जिन्होंने यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कॉल बाय किया है या फिर पुट बाय किया है, सबका एसएल हिट हुआ है। क्यों हिट हुआ है, रीजन को समझिए। यहाँ पर एसएल से ज़्यादा प्रीमियम डीके हुआ है आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। आप लोग जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,447 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा जरा ध्यान से सुन लेना। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, पहले आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ध्यान से समझ लेना, सारे लॉजिक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा जो इसका लो होगा और नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद यहाँ पर इस रेंज को जब ब्रेक डाउन कर देगी तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो, या तो फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हो और ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट आप लोग रख सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद ध्यान से सुन लेना, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 47,856 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना 1 घंटा का और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाना है। जो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा और जो 5 मिनट के अंदर जो कैंडल बनेगा और उसके बाद जो 1 घंटा का कैंडल बनेगा, इस
इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।